हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल श्री जी इंश्योर पर। और आज मैं बात करूंगा LIC के एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्री जी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस हमेशा मिलते रहे। तो LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर एक अतिरिक्त कवरेज है जिसे मूल जीवन बीमा के कवरेज को बढ़ाने के लिए जीवन बीमा योजना के साथ लिया जा सकता है। राइडर के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होता है। LIC अपने पॉलिसी धारकों को कई तरह के राइडर्स ऑफर करता है ताकि उन्हें बेस प्लान में जोड़कर कवरेज के दायरे को बढ़ाया जा सके। एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर LIC द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक विशेष राइडर है जो कई सारे बेनिफिट्स देता है। इस राइडर को आप अपनी किसी भी बीमा पॉलिसी के लिए चुन सकते हैं। आइए LIC की इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडवांटेजेस, प्रीमियम रेट और बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 18 साल की है और अधिकतम प्रवेश आयु 65 साल की है। न्यूनतम बीमा राशि मूल पॉलिसी सम एश्योर्ड के बराबर, यानी कि जो आपकी बेस पॉलिसी है या मूल पॉलिसी है उसके सम एश्योर्ड के बराबर की ही न्यूनतम बीमा राशि होगी। अधिकतम बीमा राशि 2 करोड़ LIC जीवन शिरोमणि योजना के लिए और 1 करोड़ जीवन शिरोमणि को छोड़कर बाकी योजनाओं के लिए। अतिरिक्त मैच्योरिटी आयु 70 साल, राइडर टर्म 70 साल जो कि प्रवेश के समय होनी चाहिए। अब अगर एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के एडवांटेजेस की बात करें तो आप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को बेस प्लान खरीदते समय या किसी पॉलिसी वर्षगांठ के दौरान खरीद सकते हैं। इस राइडर का प्रीमियम रेट बहुत सस्ता है। इस राइडर को अतिरिक्त कवरेज के लिए किसी भी बीमा पॉलिसी में जोड़ा जा सकता है। इस राइडर के तहत यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति के बीमा राशि के अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इस राइडर के तहत मासिक भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के लिए 15 दिनों की ग्रेस पीरियड मिलती है, जबकि क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 30 दिनों की ग्रेस पीरियड उपलब्ध है। अब बात करते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के प्रीमियम रेट के बारे में। तो LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का प्रीमियम रेट बहुत ही सस्ता है। वार्षिक दुर्घटना लाभ सम एश्योर्ड प्रति 1000 पर केवल 0.5 यानी कि 50 पैसे की रेट से लगाया जाता है। सैन्य और नौसैनिक ड्यूटी में कार्यरत लोगों के नौकरी और उनमें शामिल जोखिमों को देखते हुए दुर्घटना लाभ सम एश्योर्ड प्रति 1000 रुपए पर 10 पैसे की रेट से लगाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर क्या कवरेज प्रदान करती है। तो राइडर अतिरिक्त कवरेज प्रदान करने के लिए होते हैं। LIC के एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के तहत यदि पॉलिसी अवधि के दौरान किसी दुर्घटना के कारण पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को मूल योजना के तहत भुगतान किए गए मृत्यु लाभ के अलावा राइडर सम एश्योर्ड का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार राइडर मृत्यु लाभ को बढ़ाकर आकस्मिक मृत्यु के मामले में बेहतर कवरेज प्रदान करता है। हालांकि एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर द्वारा प्रदान किए गए कवरेज का दावा तभी किया जा सकता है यदि दुर्घटना बाहरी दृश्य और हिंसक साधनों के कारण अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना हो और दुर्घटना का शिकार बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के भीतर होता है। अब बात करते हैं कि LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के तहत क्या बहिष्करण है। आत्महत्या, शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव से मृत्यु के मामले में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भुगतान नहीं किया जाएगा। विद्रोह, दंगों, नागरिक हंगामे के कारण हुई विकलांगता या मृत्यु पर राइडर लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। किसी भी साहसिक खेल जैसे पर्वतारोहण, रिवर राफ्टिंग, पैराशूटिंग में भाग लेने वाले व्यक्ति के अकस्मात मृत्यु पर यह राइडर लाभ भुगतान नहीं किया जाएगा। डेथ बेनिफिट राइडर भुगतान नहीं किया जाएगा यदि दुर्घटना के शिकार बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना की तारीख से 180 दिनों के बाद होती है। युद्ध में सेना या अन्य सशस्त्र बलों के सेवारत लोग इस एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन यदि बीमित व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं थे तो यह बहिष्करण लागू नहीं होता है। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु किसी आपराधिक कृत्य से होती है तो उसका नामित व्यक्ति राइडर लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। तो LIC की एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर के तहत कूलिंग पीरियड 15 दिनों की अवधि की है, जो विशेष रूप से एक नए पॉलिसी खरीदार के लिए है।
इस अवधि के दौरान यदि वह किसी कारण से पॉलिसी कंपनी को वापस करना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति है और उसके द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम राशि उसे वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा इस राइडर का कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। समय पर प्रीमियम का भुगतान नहीं करने पर राइडर बेनिफिट काम करना बंद कर देगा। कुल मिलाकर अतिरिक्त कवरेज के लिए इस अफोर्डेबल एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर को खरीदना लाभकारी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो चलिए आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।